मार्केट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहे हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जो बेसिकली स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और वो मेरे वॉच लिस्ट में है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। बहुत आसान नहीं है। आप बस इंडेक्स को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि निफ्टी बस 7.5% के आसपास गिरा है और बाकी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट उतना गिरे हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गिरे हैं। लेकिन जब आप स्टॉक्स को जाके देखिएगा इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल पे, तो आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 4,000 स्टॉक्स जो हैं, बहुत सारे स्टॉक 15-20% से ज़्यादा गिर गए हैं, 30% से ज़्यादा गिर गए हैं। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 50-50% भी गिरे हैं लास्ट 1.5 मंथ्स में। सो मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था तो पता नहीं, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, या फिर कोई सही में इतना स्ट्रांग पोजीशन होगा जिसका स्टॉप लॉस बच गया होगा। फॉर मी, मेरे कुछ पोजीशंस थे जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे, उनके प्रॉफिट काफ़ी घट गए हैं, बट आई एम स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज वो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है थोड़े इन कंपेरिजन टू व्हाट मार्केट इज। बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो स्टॉप लॉस हिट किए हैं और वहाँ से लेके मुझे निकलना पड़ा। तो ये कहानी है जो है। कहानी ये भी है कि इस पूरे बीच में जब मार्केट ऐसा चल रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे स्टॉक्स का लिस्ट बनाने का जो स्टॉक सही में स्ट्रांग है, जो सही में बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है ऐसे मार्केट में भी, और जो अपने स्ट्रेंथ को बना के रखा है। तो वैसे और भी स्टॉक्स मुझे मिले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बस एक ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टॉक जेन्युइनली मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसको लेके। तो अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आधा अधूरा देखिएगा तो वो आपकी मर्जी है कि आप पूरा नहीं देख रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहा है और काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं होगा। मुझे वो स्टॉक अच्छा लग रहा है, मेरे वॉच लिस्ट में वो स्टॉक है, इसीलिए मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस स्टॉक को लेकर मैं क्या सोच रहा हूँ। जब ये स्टॉक मिलेगा आपको, ऑलरेडी वीकेंड हो चुका होगा, उसके बाद संडे को चार्ट ऑफ द वीक हम देंगे आपके सामने। तो ये जो स्टॉक है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टू मिड टर्म इन कंपेरिजन टू जो चार्ट ऑफ द वीक है वो मिड टर्म के लिए होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस आउट देयर। चार्ट ऑफ द वीक का जो चार्ट है हम वीकली में देखते हैं, ये स्टॉक को हम डेली में देखेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ। तो कौन सा स्टॉक है? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पे। इनफैक्ट एफएमसीजी जैसा सेक्टर भी कमज़ोर हो गया है और वो भी गिर रहा है। बैंक्स बहुत थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, आईटी थोड़ा टाइम पहले स्ट्रेंथ दिखाया है। तो दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी हल्का फल्का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड द थर्ड सेक्टर जो सही में स्ट्रांग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, जो अभी तक वीक नहीं हुआ है, वो है फार्मा। तो ये जो स्टॉक है उसी सेक्टर से आता है, फार्माटिकल्स एंड ड्रग्स से। उसका नाम है, नाम क्या है, चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं। इसका नाम आप जानते होंगे, स्टॉक का नाम है सुवेन फार्मा। पहले भी हमने इसको कभी चार्ट ऑफ द वीक में खरीदा था, इसलिए आप जानते होंगे। इसकी जो करंट प्राइस है 1263.85 रुपीज़ के आसपास है। द ओनली गुड रीजन इज, ये जो स्टॉक है ये काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। आप अगर गौर करोगे तो लास्ट, अगर मैं आपको निफ्टी खोल के दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि निफ्टी कुछ ऐसा गिर रहा है, राइट। यहाँ से गिर रहा है 27 सितंबर से, और यहाँ से निफ्टी कुछ नहीं किया है 18 जुलाई से। तो अगर आप ये लो देखिएगा आज का, तो ये लो आपको ऑलमोस्ट यहाँ के बराबर दिख जाएगा। मतलब 4 जुलाई 2024 से आज के रेट में, जो कि नवंबर अक्टूबर चल रहा है, 25 अक्टूबर, वी हैव डन नथिंग। तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और ऑलमोस्ट पूरा अक्टूबर, तो 4 महीने में जो रिटर्न है मार्केट्स का वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है अभी के डेट में देखिएगा तो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कंसोलिडेशन एंड करेक्शंस। यही एक ब्यूटी है। एक वीडियो हमने बनाया था सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, अगर आप जाके देखोगे वहाँ पे डेडिकेटली हमने डिस्कस किया था और हमने बोला भी था कि मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा सेफ रहिएगा। और उसके बाद से क्या हुआ है वो आपके सामने है। नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट कि देखो हमने प्रेडिक्ट किया है, चार्ट्स है। देर आर टाइम्स व्हेन यू विल गो राइट, देर आर टाइम्स व्हेन यू विल गो रॉन्ग, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये है निफ्टी का हालत। अब चलते हैं सुहेल फार्मा पे। तो सुहेल फार्मा जो है वो
अगर आप गौर करोगे तो ये है जून और ये है जुलाई। जुलाई से ऑलमोस्ट, अगर आप जुलाई से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक जुलाई से अभी तक में ऑलमोस्ट 58-59% का रिटर्न दे दिया है, मोर देन 60% का रिटर्न। जबकि निफ्टी जो है वो 0% का रिटर्न दिया है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ स्ट्रेंथ पहला। और दूसरा, जब सितंबर से ये गिर रहा है, आप देखिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गिरा है, उल्टा ये नया हाई टच कर रहा है। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ, राइट। इसी को हम बोलते हैं इनसेन स्ट्रेंथ, अलग ही स्ट्रेंथ है ऐसा। तो ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट यहीं से है, राइट। और मैं उसको तभी से देख रहा हूँ। बट हो क्या रहा है कि ये स्टॉक जो है अपने इस रेजिस्टेंस को कोशिश किया, फेल हुआ, यहाँ पे कोशिश किया, फेल हुआ, यहाँ पे कोशिश किया, बढ़िया क्लोजिंग हुआ, बट फिर से नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली ये कोशिश तो कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं खरीदने के जल्दी में हूँ, जस्ट बिकॉज मार्केट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसीलिए मैं इसको हल्का सा और टाइम दे रहा हूँ। और व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं इसको तब खरीदूंगा जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, विच इज़ एबव 1308 रुपीज़। अगर 1308 रुपये के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ से वो ऑलमोस्ट अपने एंट्री से 3-4% के ऊपर होगा, बट आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, समवेयर अराउंड दिस। क्यों? फिर ये मुझे रियल एस्टेट दे देगा और इससे निकल जाएगा, एंड माई आई विल बी हैविंग स्टॉप लॉस। वो तभी हिट होगा जब मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर होगा। अनदर रीजन ऑफ बाइंग दिस इज बिकॉज जो कंसोलिडेशन में वॉल्यूम रहा है वो पूरी ड्राई रही है और कोई हेवी सेलिंग नहीं रहा है। सो देर इज सो मच टू इट विच इज़ गोइंग ऑन, राइट। इसकी अर्निंग्स भी आने वाली है 17-18 दिन में। तो अर्निंग्स आएगा 12 नवंबर को, आज डेट है जब आपको ये वीडियो मिलेगा 25 अक्टूबर। तो 17-18 दिन में ये आने वाला है। और भी अगर बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब ये ऊपर जा रहा था इट हैड सम गुड वॉल्यूम्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको वॉल्यूम अच्छा दिखेगा, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। सो इट हैज़ गॉट सम गुड वॉल्यूम और कोई ना कोई अच्छा खरीदे हैं इसको। सम मोर डिटेल्स अबाउट इट तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ केयर के अंदर आता है, डिफेंसिव सेक्टर से, फार्मा और ड्रग्स के अंदर आता है। मार्केट कैप इसका 32,164 करोड़ है। बेसिकली ये लार्ज कैप हो जाता है, स्मॉल कैप तो नहीं है, राइट। परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो ये अक्रॉस टाइम फ्रेम्स मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। 2 साल में 212%, 1 साल में 120%, 6 महीना में 95%, 1 महीने में 1.2%, 1 वीक में 2.4%, डेली में 1.1%। अक्रॉस मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, बीच में कहीं अंडर परफॉर्म नहीं किया। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि मेरा फोकस इस पे है। अनदर रीज़न इज़ कि ऐसे मार्केट्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए होते हैं। तो ये उसी में से एक नाम है जो मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। इफ़ इट गिव्स मी एंट्री आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट बाय मैनेजिंग माई रिस्क। मैं अपना रिस्क लूँगा। प्लस मेरा एक और थॉट ये चल रहा है कि मैं इसके आसपास एक अर्ली एंट्री बनाऊँ 1280 के आसपास, एंड देन आई विल ऐड मोर वेन इट क्रॉसेज 1305, राइट। दैट इज़ वॉट माई थिंकिंग इज। तो वो मैं करूँगा तो अपने पर्सनल लेवल पे करूँगा। इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू टिप आउट देयर, इट्स मोर अबाउट टेकिंग माई ओन ट्रेड्स। मैं जस्ट आपको अपने ट्रेड प्लान बता रहा हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने का, राइट। अगर ये मुझे एंट्री यहाँ नहीं देता है, इट गोज डाउन, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ट्रेड ही इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वन स्टॉक आई हैव चूज विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव गॉट दिस इन माई वॉच लिस्ट। ऐसे मार्केट में जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। तो दिस इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बट यू कैन ऑल्सो डू इट। आपके पास भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक का नाम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी रीडिंग द कमेंट्स आउट देयर, और मुझे कोई आपको लगेगा कि आपका सही में अच्छा स्टॉक है, आई विल गिव यू द फीडबैक कि हाँ ये स्टॉक सही में अच्छा है। आप उसको देख सकते हैं, फिर आपको आगे क्या करना है। तो यही थी टोटल कहानी। मैं अपना रिस्क मैनेज करूँगा, ऑब्वियस है मार्केट कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, विच इज़ गुड, राइट। फॉर मी इट्स गुड बिकॉज ऐसे मार्केट्स नहीं होंगे तो फिर हर कोई एक्सपर्ट बन जाएगा और फिर मतलब नहीं है, राइट। देर आर टाइम्स ये जरूरी भी है बिकॉज ऐसे में स्टॉक्स को और करेक्ट होने का मौका मिलता है, एंड देन द अनदर लेग कम्स, राइट, दैट इज़ बेटर। सो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।